एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं कि 9:20। मैं समोसा खा रही हूँ। अभी सुबह सुबह कौन समोसा खाता है? झूठ बोल रही है। अभी सुबह सुबह कहाँ से समोसा मिल गया? इसको देखो, झूठी है। समोसा से ये देखो समोसा। बहुत बदमाश है, कुछ भी दिखा लेती है आपको। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की दुआ से ना मैं आज अभी ठीक हूँ, वरना तो कल क्या ही हो जाता। बाप रे बाप, भगवान ने बचा लिया। क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। कल की तो शाम मेरी इतनी ख़राब थी। आप लोगों की दुआ से आज मेरी बेटी ठीक है, वरना कल क्या होता मैं कहाँ रहती आज, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कल क्या हुआ ना, कल संडे था, आप लोगों को तो पता ही है। 4:30 बजे ना पापा आ गए, छुट्टी हो गई उनकी, तो 5 बजे पापा आए। तो ना पापा सब्जी वगैरह लेके आए थे, गोलगप्पे वगैरह लेके आए थे। तो मैं ऐसे आ रही, तो मैं तब मैं चावल पहले ही चढ़ा देता, क्योंकि पता था पापा कुछ ना कुछ लेके आएंगे। पता ही आप लोगों को, मैंने बताया था पिछले संडे को कि हर संडे को पापा कुछ ना, हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं ना, मतलब नॉनवेज हम लोग खाते हैं, तो लेके आते हैं। तो पापा लेके आए, और मेरा चाची का लड़का था, एक बड़ा वाला भाई था मेरा, वो भी आया हुआ था। और आपको पता ही, एक ही रूम है, सिंगल रूम है। मैं तो कल इतना परेशान हो गई, इतना कि क्या बताऊँ मैं। पूरा शरीर मेरा काँप रहा था, पूरा शरीर। अगर कल मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो फिर बताओ मैं क्या ही करती। तो जैसे मैंने खाना बनाया, मतलब कि चावल मैंने चढ़ा दिया था, और मेरा भाई आया हुआ था, तो मैं चाय बनाने लग गई थी। तो चाय बनाने के लिए जैसे मैंने ससपेन में दूध वगैरह सब कुछ रख के वहीं बैठ के बना रही थी। तो चावल हो गया था, तो मैं सब्जी, मतलब कि पापा चिकन लेके आए थे, तो वही मैं बना रही थी। और मैंने एक गद्दा लिया है ना नीचे डालने के लिए, मतलब रात को हम नीचे डाल के सोते हैं, फिर सुबह मैं उठा के ऊपर भी बेड पे रख देती हूँ फोल्ड करके। तो वही साइड में यहाँ पे मतलब कि फोल्ड करके रखा हुआ था इस साइड, और इधर 2 डब्बे रखे, उसमें एक में चावल है, एक में आटा है। और बेड के उस साइड में खाना बनाती हूँ, दिखाया मैंने आपको, दिखा देती हूँ। देखो जैसे कि ये बेड का ना ये कोना है, यहाँ पे मैं अपना वो रखती हूँ गद्दा, और यहाँ पे 2 डब्बे रखे हैं, उसके ऊपर ये टोकरी है जिसमें कि मैं बर्तन रखती हूँ, और यहाँ जस्ट नीचे मैं खाना बनाती हूँ। देखो, तो हम लोग अच्छे से अपना मतलब ये खेल रही थी, हवा के ऊपर बैठ के खेल रही थी, और मैं खाना बना रही थी और चाय भी बना रही थी। तो खेलते खेलते ना, ये मैं बार बार बोल रही थी बेटा गद्दे पे मत चढ़ना, बट ये माँ बात ही नहीं मान रही थी, गद्दे पे चढ़ के कूद रही थी। अचानक से ऐसा गद्दा पलटा ना, गद्दा बीच में अटक गया, मतलब कि डब्बा और बेड के बीच में, और ये नीचे चली गई। भगवान ने बचा लिया। और ये रहा, गैस जल रहा है, और गैस के जस्ट बगल में इसका सर आया नीचे। अगर मैं कल वो नहीं चढ़ाई होती ना कढ़ाई, तो पता नहीं कल इसका सर कहाँ जाता। मैं सोच के आज मेरा इतना मन घबरा रहा है, इतना मन घबरा रहा है कि क्या ही बताऊँ। मैं ना खाना खाया जा रहा था, ना कुछ। बोले थी बेटा मत कूद, पर मत कूद। तो जैसे वो कूद रही थी, बस अचानक से ना बैलेंस हो गया खराब, गद्दा पलट गया। गद्दा पलटा कि जैसे गद्दा बीच में अटक गया। गद्दा जैसे ही अटका तभी ये बची, वरना तो ये कल नहीं बच पाती। तो जैसे गद्दा पलटा ना, तो मूड़ी इसका नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया। और मैं देख के इतना जोर चिल्लाई, कोई था भी नहीं प्लॉट में, कोई नहीं। आंटी थी ना हमारी मकान वाली, तो हमारे मकान मालकिन है ना, उनकी नातिन की शादी थी, तो सब उसी में गए थे। कोई नहीं था प्लॉट में, एक मैं थी और एक मेरा भाई था। इतना जोर से मैं चिल्लाई, और ऐसे हाथ पकड़ के टाना, जोर से जैसे टाना, तो ये मतलब जब ये भी गिरी तो ये भी रोई, बिल्कुल भी नहीं रोई। मैं तो और डर गई, पता नहीं रो क्यों नहीं रही है। पर फिर मैंने उसको ज़ोर से उठाया और सीने से लगाया, तब ज़ोर से चिल्लाई, बहुत ज़ोर से डर गई थी।
और थोड़ा सा इस उंगली की ना, मतलब सीधे हाथ की ना ये उंगली जो होती है इस यहाँ पे थोड़ा सा जल गया यहाँ। भगवान ने बहुत बचा लिया और आप लोगों की आशीर्वाद, आप लोगों की दुआ से आज मेरी बेटी ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जल गया, बहुत रोई बहुत रोई। मैं ऐसे खाना वाना फेंक फाक के नहीं बनाई, कुछ नहीं की, उससे ऐसे फेंक फाक के छोड़ दिया इसको। 1 घंटे तक मैं अपने गोद में रखी, थोड़ा सा खिलाया, थोड़ा सा बहलाया, फिर जाके थोड़ी सी शांत हुई। फिर दिन में सोई भी नहीं थी और ये 7 बजते बजते सो गई और रात में बिल्कुल भी मतलब कि 1-2 बार उठी हूँ दूध पीने के लिए, तो बीच में एक बार परेशान है। मैं और इसके पापा आए तो इसके पापा को भी बताया, वो भी इसके पास 2 घंटे तक ऐसे बैठे रहे। फिर जाके मतलब बहुत उठाया, बट ये थोड़ा सा उठ के सो जाती थी कि एक तो डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, फिर दिन में सोई भी नहीं थी। तो मैं बोली छोड़ दो आप, सोने तो सोएगी ना तो थोड़ा सा मन हल्का सा होगा। तो फिर रात के 2 बजे उठी और पापा के पास भागी गई। पापा नीचे सो रहे थे, इसके ये बेड पे सो रही थी। सर्दी का मौसम, सर्दी जुकाम हो गया, नीचे जिद करती है सोने के लिए, तो मैं नहीं सुनाई रात को, ऊपर ही बेड पे सुलाई थी और मैं भी सोई हुई थी इसके साथ। जैसे इसकी नींद खुली ना, ये पापा के पास भाग के गया, पापा को बताया पापा मैं रात को ना गिर गई थी और ये ना मेरा देखो हाथ जल गया। फिर 1 घंटे पापा के पास बैठ के खेली, फिर जाके सोई तो फिर सुबह उठी तो अभी बिल्कुल ठीक है। पर आप लोगों की दुआ और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, अभी ठीक है। तो कल सोचो अगर उसका सर चूल्हे पे गिर जाता तो फिर मैं क्या करती, क्या होता। मैं जब भी सोचती हूँ ना, जब भी दिमाग में आ जाता तो मैं डर जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो आप लोग बताइए कैसे हैं, ठीक है ना। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है यार, पता नहीं क्या हो गया। और ऊपर से कंबल वगैरह भी नहीं है। एक छोटा सा कंबल है, मतलब बच्चों वाला सिंगल वाला, तो वो मैं नैन्सी को के ऊपर डालती हूँ, उसको उठा के सुलाती हूँ। और हम लोगों के लिए भी कंबल भी नहीं है। और सर्दी का मौसम, पता नहीं कहाँ से लाऊं, कंबल खरीदना पड़ेगा। देखते हैं अगले महीने सैलरी वगैरह निकले तो क्या करूँ यार, कुछ खरीदने का सोचूंगी, पैसे नहीं बचता, खरीदूंगी कहाँ से। और सर्दी इतनी है कि मान ही नहीं रही, ऊपर से नीचे सोना पड़ता है। मम्मा इतना मामा सोना पड़ता है, कब लेना पड़ेगा कंबल। सोच रही हूँ कैसे लूँ, क्या करूँ, कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। इतना समझ में नहीं आता भगवान ने क्यों ऐसी जिंदगी बना के रखी। हम लोग एक वो चादर बेडशीट नहीं होता, वही ओढ़ के सोते हैं रात को। बट आज रात को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, तो उस बेडशीट में ना ठंड नहीं जा रही है। और वो भी लेना, कंबल लूँगी या फिर रजाई जो भी लूँगी तो थोड़ा मोटा लूँगी, अच्छा लूँगी तो 2-2.5 हज़ार तक की आएगा। पैसे की बड़ी मुश्किल हो गई है, क्या करूँ। देखती हूँ, लेना तो कैसे पड़ेगा ही, सर्दी में नहीं तो बीमार पड़ेंगे सब लोग। एक कंबल है देखो, ये छोटा सा कंबल, ये गर्म कंबल है, तो इसको मैं नैन्सी के ऊपर के मैं हम लोग तो कैसे भी सो लें, बच्चा है उसको तो चाहिए होगा ना, उसके लिए चाहिए होगा हर हाल में, तो उसको मैं यही डालती हूँ उसके ऊपर। हम दोनों बेडशीट का 2 बेडशीट रखे हुए हैं ना, तो वही हम लोग ओढ़ते हैं। बट उससे अब ठंड नहीं जाती, अब तो कुछ लेना ही पड़ेगा। अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, पैसा बचाऊँ, ऐसे करूँ, ऐसे बचता ही नहीं, समझ में नहीं आता करूँ तो क्या। एक इंसान की कमाई से क्या ही होने वाला है। यहाँ ऊपर का यहाँ का किराया भी बहुत है, एक सिंगल रूम का पता है इसका 3000 रुपये प्लस बिजली बिल है, समझ सकते हो। छोटा सा रूम, इतना सा रूम है। चले आप लोग सही से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। और एक थे नाम ही नहीं याद आता यार,
वो पूछ रहे थे आप कहाँ से हो, तो मैं उनको बताई थी, उन्होंने कमेंट किया था आप कहाँ से हो, तो मैंने उन्हें कमेंट करके बताया था मैं बिहार से हूँ और मैं रहती दिल्ली में हूँ। मम्मा चुप गया ना। तो उन्होंने बोला मेरा भी चैनल शुरू हो रहा है कि शुरू होने वाला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपका चैनल शुरू होने वाला है। ठीक है फिर बाय, गुड मॉर्निंग तो बोला ही नहीं, अभी बोल देती हूँ। चलिए बाय, सही से रहिए, अच्छे से रहिए, दुआ करिए कि मेरी बेटी ऐसे हर मुसीबत से बची रहे। बाय।